नमस्कार दोस्तों, ग्रेट इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रीड लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड का है, इंपॉर्टेंट शिक्षण विधियों के बारे में, जो कि आज हम जनरल नॉलेज की जो शिक्षण विधियाँ हैं, जनरल नॉलेज की जो इंपॉर्टेंट शिक्षण विधियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षण विधियां एग्जाम में बहुत बड़ा पार्ट है इसका, याद करके जरूर जाएं इनको। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका संबंध किससे है? शिक्षक से, बिल्कुल से। शिक्षण से, बिल्कुल से। कक्षा कक्ष वातावरण से, ये भी हो सकता है, और विद्यार्थी से। चारों मतलब इसके शिक्षक से, शिक्षण से। एक शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे हो सकता है? शिक्षक से हो सकता है, शिक्षण से हो सकता है, शिक्षा कक्षा कक्ष के वातावरण से हो सकता है, और विद्यार्थी से। इन चारों से होता ही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ABCD, चारों ऑप्शन इसके सही है। ABCD चारों सही होंगे, तो फोर्थ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तरफ सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है, देखते हैं। सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ जॉन डीवी का किससे संबंध है भाई? जॉन डीवी का संबंध है कृत्यवाद से। किससे? कृत्यवाद से संबंध है जॉन डीवी का। और टिकेनर का संबंध है संरचनावाद से। किससे संबंधित है? संरचनावाद से। मिलान कर देते हैं। जॉन डीवी का संबंध कृत्यवाद से और टिकेनर का संबंध संरचनावाद से। कोपका का संबंध गेस्टाल्ट से। किससे? गेस्टाल्ट से। और वॉटसन का संबंध व्यवहारवाद से। किससे संबंध है? व्यवहारवाद से। तो इंपॉर्टेंट रखना, जॉन डीवी का पूछे तो कृत्यवाद, टिकनर का संरचनावाद, कोपका का गेस्टाल्ट और वॉटसन का व्यवहारवाद से। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा CBAD। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञान और अभिव्यक्ति की प्राप्ति अधिगम है। अधिगम की उपरोक्त परिभाषा दी है। अभिगम की जो उपरोक्त परिभाषा दी है किसने दी है? ये दी है क्रो एवं क्रो ने दी है। अधिगम एवं ज्ञान और अभिव्यक्ति की प्राप्ति अधिगम है। अधिगम का उपरोक्त परिभाषित किसने किया है? क्रो ने किया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, आपको सही दिख जाएगा, मैं बोल के बता देता हूं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है पिछली तरह, सुमेलित करना है। थार्नडाइक का संबंध बताना है। थार्नडाइक का संबंध किससे है? थार्नडाइक का संबंध है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत से। किससे संबंधित है? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत से है। और पौलव का संबंध किससे है? अनुकूलित अनुक्रिया से। किससे है? पौलन का अगर पूछे तो इसका संबंध किससे है? अनुकूलित अनुक्रिया से है। तो अनुकूलित अनुक्रिया कहां पर है? ये हो गया सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन सॉरी। और क्लार्क हल का संबंध पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क हल का है। और कोहलर का सिद्धांत, ये लास्ट ऑप्शन सी बचा, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। कोहलर का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया। इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये किसमें बन रहा है? देखो डी इस एक में बन रहा है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। अधिगम प्रक्रिया के अंदर जो सही कड़ी है उसका चयन करना है। देखते हैं। लक्ष्य, समायोजन, प्रेरक और परिवर्तन। नहीं, क्या होता है? प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन और परिवर्तन। सबसे पहले प्रेरक होगा, लक्ष्य होगा, फिर समायोजन होगा उसका, फिर परिवर्तन होगा। तो डायरेक्ट तो लक्ष्य तय नहीं कर सकते, पहले प्रेरक होगा, और डायरेक्ट परिवर्तन भी कर नहीं सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। समायोजन, अगर लक्ष्य ही नहीं था तो समायोजन पहले कैसे हो जाएगा? तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सबसे पहले प्रेरक,
उसका लक्ष्य बनता है, फिर उसका समायोजन होता है, उसके बाद अगर समायोजन के बाद कोई त्रुटि निकलती है तो उसमें परिवर्तन किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवाद उपागम है? अधिगम का निर्मितवाद उपागम कौन सा है इसमें से, वो बताना है। छात्र जो नवीन सूचना को बार बार दोहरा कर याद करता है, ये नहीं है। छात्र जो नवीन सूचना की विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है, पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा राइट। बाकी वाले भी देख लेते हैं, क्या पता उसमें भी कोई हो जाओ। छात्र जो नवीन सूचना यदि पुनर्ज्ञान से जिसे वह सच मानता है वह विरोधाभासी हो तो उसे नहीं सीखता है, गलत, हो ही नहीं सकता। छात्र जो शिक्षक का इंतजार करता है कि वह उससे वशिष्ठ प्रकरण के बारे में उसके पूर्व ज्ञान की जानकारी लेकर नवीन सूचना देगा, ये भी गलत। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही बैठ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 87, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है उसके बारे में बताना है। देखते हैं, वर्दियां विकास पर्यायवाची है, बिल्कुल सही है। वर्दी यानी आगे बढ़ना, विकास यानी भी आगे बढ़ना, पर्यायवाची हो सकते हैं, बिल्कुल सही। वर्दी में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, बिल्कुल गलत। वर्दी जीवन पर्यंत नहीं होती, बिल्कुल गलत। वर्दी होती है, वर्दी के साथ विकास भी होता है, वर्दी के साथ विकास नहीं होता, बिल्कुल। ये ऑप्शन इसका सही बैठ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा 87 का। नेक्स्ट 88, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है देखते हैं। ये परिपक्वता चलता है, मानव विकास परिपक्वता का नहीं चलता है भाई। मानव विकास सतत प्रक्रिया परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम पे चलता है, जन्मपूर्ण अवस्था में भी होता है। तो तीनों ऑप्शन ये राइट है, ये हमारा गलत है। तो 88 का जो सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये तीनों सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है? इन चारों में से कौन सी विशेषताएं हैं जो व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती हैं? देखते हैं। शारीरिक गठन एवं सामाजिक व्यवहार, बिल्कुल सही। मानसिक एवं आध्यात्मिक योग्यता, ये भी व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। संवेगात्मक आयाम, ये भी करती है, और अनुभव। तो मतलब चारों, शारीरिक गठन और सामाजिक व्यवहार व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं, मानसिक एवं आध्यात्मिक योग्यताएं ये भी व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं, और संवेगात्मक आयाम ये भी व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, और अनुभव भी व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा, उपयुक्त सभी चारों इसके कथन सही हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन व्यक्तित्व के बुरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? व्यक्तित्व के बुरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है सुपर ईगो की अधिकता, भ्रम, ईड और आकांक्षा की कमी। क्या होगा? मुझे तो ये चारों ही लग रहे हैं। शायद ये क्वेश्चन आरपीएससी ने ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था, क्योंकि ये चारों ही ऑप्शन इसके राइट हैं। व्यक्तित्व के बुरे प्रबंधन कैसे आते हैं? अगर उसमें ज़्यादा ईगो होगा उसमें भी बुरे प्रबंधन के प्रभाव दिखता है, आकांक्षा की कमी होगी तभी बुरा प्रबंधन पड़ता है, भ्रम में जिएगा व्यक्ति तो भी उसमें बुरा प्रभाव पड़ता है, और अगर किसी से ईड रखेगा या किसी से होगी तो वो भी बुरा प्रभाव रहता है। तो चारों ऑप्शन इसके राइट है। आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट किया था जहां तक मुझे याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत कौन सा है? गिलफोर्ड का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है? गिलफोर्ड का सिद्धांत बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है। तो कहां है गिलफोर्ड? ये रहा, गिलफोर्ड का सिद्धांत त्रिआयामी सिद्धांत है बुद्धि का। नेक्स्ट 92, बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह, बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वो क्या करता है? अधिक नंबर प्राप्त करता है? नहीं। जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है? बिल्कुल। सृजनात्मक योग्यता कब रखेगा? जिज्ञासावश प्रश्न पूछेगा, ये हो सकता है। आगे भी देखते हैं। आज्ञाकारी है और गृह कार्य पूरा करता है, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, बाकी हो सकता है। कक्षा में अनुशासन भंग करता है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये दो ऑप्शन में डाउट है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है, ये थोड़ा औपचारिक रूप से सही लग रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 92 का। नेक्स्ट, बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
इसमें से बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है उसके बारे में बताना है। बुद्धि वंश क्रम और पर्यावरण की देन है, बिल्कुल। बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, गलत। बुद्धि लिंग भेद नहीं करती है, बिल्कुल सही। बुद्धि पर किसी समूह या जाति का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही। तो बुद्धि का लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 93 का। बुद्धि लंबवत वृद्धि एवं जीवन पर्यंत नहीं होती है। निम्न में से कौन अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? इसमें से कौन अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? अभिप्रेरणा का पक्ष पूछा है, कौन सा नहीं होगा? देखते हैं। अभिप्रेरणा, आवश्यकता, वही न, आवश्यकता है अभिप्रेरणा का पक्ष। दबाव, दबाव अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है, तो ये हमारा गलत है। आगे भी देखते हैं। ड्राइव, प्रेरित, ये अभिप्रेरणा का पक्ष है। प्रोत्साहन, ये भी अभिप्रेरणा है। तो सेकंड ऑप्शन दबाव है जो अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। 94 का सेकंड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कथन दे रखे हैं ए और आर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है, बिल्कुल सही। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के अंदर अभिप्रेरणा होना आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। और अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है, अभिप्रेरणा है जो अभिप्राय को स्पष्ट करती है, बिल्कुल सही। और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है, जब अभिप्रेरणा और अभिप्राय होंगे तो लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त होगा, तो लक्ष्य की ओर आकर्षित करती हैं। तो ए और आर दोनों ऑप्शन सही हैं। ए और आर दोनों ऑप्शन, फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों ऑप्शन सही हैं, बिल्कुल। निम्न में से कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक है? बाह्य प्रेरक के बारे में पूछा है, इसमें से कौन सा कार्य है जो बाह्य प्रेरक है? कविता पाठ अंदर का है। गणित के प्रश्न हल करना, यह भी क्लासरूम के अंदर बैठ के करना। दौड़ में भाग लेना, ये बाहर का हो जाएगा, ये बाहर का हो जाएगा। और चित्र बनाना, ये क्लासरूम के अंदर, तो सीधा सा दिख रहा है बाहर है। ये क्लासरूम के बाहर होता है, ग्राउंड के अंदर होता है। दौड़ में भाग लेना, दौड़ में अगर भाग लिया जाएगा तो वो ग्राउंड के अंदर दौड़ेगा, कि कक्षा के अंदर तो दौड़ना रहा। तो कविता पाठ, गणित में प्रश्न हल करना और चित्र बनाना, ये बाह्य प्रेरक के भाग नहीं है। और सिर्फ सी ऑप्शन राइट होगा हमारा, जो कि बाह्य प्रेरक का भाग है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। व्यक्तिगत भिन्नता का मान अध्यापक को क्या मदद करता है? ये मदद करता है शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में। शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने के लिए ये मदद करता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये नहीं हो सकता। छात्रों को गृह कार्य मूल्यांकन, ये भी नहीं। कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखना, ये तीनों एक की सिचुएशन से जुड़े हुए हैं और ये अलग है शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में। व्यक्तिगत भिन्नता किसमें? शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 98, निम्न में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आता है? विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में कौन आता है? देखते हैं। प्रतिभावान, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की पूछा है, होता है विशेष आवश्यकता वाले बालकों में प्रतिभावान होता है। मानसिक रूप से पिछड़े, मानसिक रूप से पिछड़े, बिल्कुल सही। शारीरिक रूप से अक्षम, बिल्कुल सही। सामाजिक रूप से अक्षम, तीनों से प्रतिभावान, पिछड़े, शारीरिक रूप से अक्षम, सामाजिक रूप से अक्षम, मानसिक रूप से पिछड़े हुए, ये सभी विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चारों कथन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है? निम्नलिखित में से किस अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है? ये होती है पाठ्य पुस्तक नहीं, कार्य पुस्तक नहीं, स्व अनुदेशक पुस्तिका नहीं, संसाधन इकाई। संसाधन इकाई है जो कि अनुदेशक सामग्री की अधिकता होती है। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ एवं स्वस्थ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? विद्यालय परिसर को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? देखते हैं। घर पर अनुकूल वातावरण देना चाहिए? नहीं। बच्चों के मित्रों पर निगरानी रखना चाहिए? ये कोई ऑप्शन नहीं होता। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य के बारे में परीक्षण करना चाहिए, ये हो सकता है। शिक्षक की उपयुक्त विधियां, ये इसमें काम नहीं आती। तो थर्ड नंबर ऑप्शन इसका औपचारिक रूप से आंसर सही लग रहा है। निम्नलिखित
स्वास्थ्य परीक्षण करवाना चाहिए। छात्रों को मानसिक एवं स्वस्थ के लिए पूछा है, स्वस्थ एवं स्वच्छ के लिए बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? तो नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करना चाहिए। 3rd नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अनुकूलन वातावरण का कोई लेना देना नहीं है। बच्चों से मित्राने पर निगरानी, ये भी लेना नहीं है। और शिक्षण के शिक्षक की उपयुक्त विधियां, ये इसमें काम ही नहीं आने। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करना चाहिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आज का जो सेशन था हमारे जीके का क्वेश्चन थे। जीके की जो शिक्षण इंपॉर्टेंट विधियां थी उनके बारे में आज हमने बात की है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो ये एग्जाम देने से पहले एक बार ये जरूर करके जाएं, और आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको सूचना मिल जाए। थैंक यू।